हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए फोर्थ चैप्टर जो कि क्लास 6 का है, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। उससे पहले आपने मेरा चैप्टर 3 देखा होगा, जिसमें मैंने 4 पार्ट्स में उसे एक्सप्लेन करा है और 5th पार्ट में मैंने उसके क्वेश्चन आंसर्स आपको लोग को बताए हैं। प्लीज़ उसे देखिए, आप बताइए कि आपको कैसा लगा और कमेंट कर बताइए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 4। आज का चैप्टर क्या है हमारा? एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। एक मिनट। तो एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स इज मतलब एक्सप्लोर करना, कि हमें बहुत तरह तरीके के मैग्नेट्स बोले तो जो चुंबक होती हैं, जो चिपकती हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग तरीके के मैग्नेट्स हम आज एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में उसको ढूंढेंगे और कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं और बेसिकली क्या होता है। आज हम उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक मिनट। रेशमा, अब ये रेशमा है। ये बता रहे हैं रेशमा लिव्स इन अ कोस्टल टाउन। वो एक कोस्टल टाउन में रहती है, मतलब जहाँ जहाँ पर हमारा समुद्र होता है, वो ऐसे टाउन्स के होते हैं, कोस्टल टाउन्स होते हैं ऑफ केरला। केरला में वो एक कोस्टल टाउन में रहती थी एंड इज वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी। और उसको बहुत अच्छा लगता था, फॉन्ड ऑफ मतलब बहुत अच्छा लगता था उसको लिखना छोटी छोटी स्टोरीज। हर ग्रैंड मदर लव्स लिसनिंग टू हर स्टोरी। और जो ग्रैंड मदर थी उनको बहुत अच्छा लगता था वो स्टोरी सुनना। सो रेशमा was writing a new story to share with her grandmother on हर 16th बर्थडे। तो रेशमा ने क्या करा कि रेशमा ने एक नई स्टोरी लिखी और वो शेयर करी अपनी ग्रैंड मदर को। कब करी? जब उनका 60th बर्थडे था, ठीक है। तो क्या, द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। अब वो स्टोरी किस पे बेस्ड थी? एक शिप पे थी, एक नाव पे थी। कैरिंग स्पाइसेस फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड इन द ओल्डन डेज। वो उसमें क्या भरा हुआ था उस शिप में? स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं ना, वो केरला से कहाँ वो केरला से ले जा रहे थे, फ्रॉम केरला फॉर ट्रेड। मतलब जो ट्रेडिंग होती है, जो जहाँ बेचना होता है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। इन द ओल्ड, जैसे ओल्डन पुराने जमाने में होता था। रेशमा was aware that in those days the sailors, जो नाव चलाते हैं उनको सेलर्स बोलते हैं, use stars to find directions। पहले सेलर्स जब सेल करते थे तो उनको डायरेक्शन का कैसे ज्ञान होता था? वो ना आसमान में तारे देखकर डायरेक्शन को समझने की कोशिश करते थे रात में। बट इन हर स्टोरी, लेकिन उसकी जो स्टोरी में था, अ सिचुएशन अरोज मतलब उसकी सिचुएशन ऐसी आई, वेयर इन द सेलर गॉट कॉट इन अ स्टॉर्म। लेकिन उसकी स्टोरी में क्या सिचुएशन आई कि भाई जो सेलर था, जो नाव चला रहा था, वो किस में फंस गया था? कॉट मतलब फंसना, इन अ स्टॉर्म मतलब एक तूफान में फंस गया था। विद एन ओवरकास्ट स्काई। और ओवरकास्ट स्काई बोले तो बादल बहुत थे जिससे कि स्टार दिखते हैं उसे बंद हो गए थे। एंड स्टार्स वर नॉट विजिबल, ठीक है, नहीं दिख रहे थे, ठीक है। रेशमा, सॉरी एक मिनट। रेशमा रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। अब रेशमा क्या था? रेशमा अपनी स्टोरी आगे नहीं ले जा रही पा रही थी, एज शी कुड नॉट थिंक ऑफ अ वे फॉर सेलर टू फाइंड डायरेक्शन। अब उसकी स्टोरी वहीं रुक गई थी क्योंकि वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई सेलर कैसे अपनी डायरेक्शन फाइंड करेगा। शी सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दैट। उसने क्या करा? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, कहाँ से? इंटरनेट से, ठीक है। मतलब उसने सर्च करा कि भाई डायरेक्शन और कैसे कैसे हम देख सकते हैं। एंड हर स्कूल लाइब्रेरी, और स्कूल लाइब्रेरी में भी उसने देखा। शी लर्नड दैट द ट्रेवलर यूज्ड अ डिवाइस नोन एज मैग्नेटिक कंपास। उसने देखा, उसने ये सब सर्च करने के बाद उसने क्या लर्न करा कि भैया जो और ट्रैवलर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? मैग्नेटिक कंपास यूज करते हैं कि अपनी डायरेक्शन पाने के लिए। ठीक है। रेशमा हैड सीन पेंसिल बॉक्सेस and purses which has magnet to keep
देम क्लोज। रेशमा ने बहुत सारे ऐसे पेंसिल बॉक्सेस और पर्स देखे थे जिसमें मैग्नेट लगा रहता था जिससे कि वो बंद होता है। आप लोग के यहाँ भी देखिए पर्स और पेंसिल बॉक्स होंगे जिसमें मैग्नेट लगा रहता है और वो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अ राइटिंग बोर्ड इन हर स्कूल ऑल्सो हैज अ डस्टर विद अ मैग्नेट। और आपने देखा होगा कुछ राइटिंग बोर्ड्स में भी डस्टर उसमें चिपक जाते हैं क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है। बट शी हैड नेवर लुक्ड एट दोस केयरफुली। लेकिन उसने कभी आज तक देखा नहीं था उसको इतने अच्छे से, कि केयरफुली मतलब अच्छे से नहीं देखा था। शी नाउ बिकम क्यूरियस। अब वो उसको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी, मतलब उसको बहुत ज्यादा मतलब जिज्ञासा होने लगी टू लर्न। उसे उसे बड़ा बहुत जिज्ञासा होने लगी कि वो ज्यादा पढ़े इस मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक कंपास के बारे में, ठीक है। अभी तक तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये बॉक्स और पर्स में क्यों होते हैं, लेकिन अब जब उसने ये स्टोरी लिखना शुरू करा तो उसको लगा कि यार ये मैग्नेटिक उसमें वो है, ठीक है। अब ये देखिए सम कॉमन आइटम, कुछ कॉमन आइटम है यहाँ पर दैट हैव मैग्नेट्स अटैच टू देम। जैसे कि आपने अपना मोबाइल केस देखा होगा, इसके अंदर भी आपका मैग्नेट होता है जो कि आप एकदम उसके पास लाओगे तो वो अपने आप चिपक जाता है, ठीक है। फिर ये होता है एक पिन का बॉक्स होता है, इसमें भी ये आयरन के होते हैं तो चिपक जाते हैं जिससे कि आपके इधर उधर ना गिरे ये, ठीक है। ये डस्टर है जो आपका बोर्ड पे चिपक जाता है, ठीक है। और ये बॉक्स है, ठीक है, ये भी देखा होगा आपने। ये कुछ अलमारियों में भी लगा होता है मैग्नेट और फ्रिज में भी होता है, आप छोड़ दो उसको वो अपने आप बंद हो जाएगा। These magnets used by sailor in the olden days were based on naturally occurring magnets known as lodestone which were discovered in ancient times। अब ये जो मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं सेलर इन द ओल्डन डेज, जो पुराने जमाने में यूज करते थे मैग्नेट्स चुंबक, वर बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड होते थे, एक नेचुरली बोले तो मतलब ये होते थे पहले से ही, नेचर ने पहले से ही दे रखा है अकरिंग मैग्नेट्स, मतलब नेचर में ये प्रेजेंट होते थे। नोन एज, और उनको क्या बोलते थे, आइडोस्टोन, ठीक है, विच वॉज डिस्कवर्ड, और जो कि डिस्कवर मतलब किसी ने उसको देखा, डिस्कवर करा था, ठीक है। लेटर ऑन पीपल फाउंड आउट दैट मैग्नेट्स कुड ऑल्सो बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन। और उसके बाद लोगों ने और भी चीजें देखी कि भाई मैग्नेट्स और कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, कैन बी मेड फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन, मतलब छोटे छोटे टुकड़े होंगे आयरन के तो उससे भी मैग्नेट बनाया जा सकता है। नाउ डेज, आजकल क्या होता है, वी हैव मैग्नेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आजकल क्या होता है भाई, मैग्नेट्स बहुत तरीके के मटेरियल से बने होते हैं। द मैग्नेट दैट यू फाइंड इन योर स्कूल लेबोरेटरी एंड दोज यूज्ड इन पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स, टॉयज आर ऑल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, ठीक है। ये सारे क्या हैं, सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं जो कि मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, मैन मेड है, और ये हम आयरन पीसेस से बना सकते हैं, ठीक है। द मैग्नेट कैन बी वेरियस शेप, अब मैग्नेट्स की बहुत सारी शेप भी हो सकते हैं, वेरियस शेप्स, सम ऑफ विच आर शोन इन फिगर 4.2। आगे इसकी शेप दिखा रखे हैं 4.2 में, देखिए कुछ होते हैं बार मैग्नेट्स होते हैं, ये देखिए ये देखिए बार मैग्नेट्स होते हैं, ये यू शेप मैग्नेट्स होते हैं, ठीक है। और ये रिंग मैग्नेट्स। डू मैग्नेट्स स्टिक्स टू बोथ मेड अप ऑफ सर्टेन मटेरियल ओनली। अब आप ये पूछ रहा है कि भाई मैग्नेट्स क्या स्टिक होते हैं किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल में, यस, ये आयरन में ही होते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट। आगे वो बताएगा आपको कौन कौन से मटेरियल में ये अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स। अब ये एक्टिविटी 4.1 कर रहा है मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक। अब आप बताइए कौन कौन से मटेरियल मैग्नेटिक होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। तो इस एक्टिविटी में ये एक्सप्लोर करेंगे, ये बताएंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट आप कलेक्ट करिए मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल के आप इकट्ठे करिए, कलेक्ट करिए, ठीक है। ऑल्सो और उसके साथ एक मैग्नेट भी लीजिए। प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। अब ये देखिए कि कौन सा मटेरियल इनमें से मैग्नेट से चिपक रहा है,
ठीक है, स्टिक मतलब चिपकना। आपने देखा है चिपकती है मैग्नेट से, तो आपने खेला होगा कई बार। राइट योर प्रिडिक्शन इन टेबल। अभी कह रहे हैं आपको प्रिडिक्शन अपनी 4.1 में लिखनी है, ठीक है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड। अब आप ये क्या करिए, मैग्नेट अपने हाथ में रखिए एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है उसके पास लाइए वन बाय वन एंड ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू। और फिर देखिए कि कौन कौन से मटेरियल उससे स्टिक हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब ये क्या है, पहला हमारा क्या है, वुड है ना। अब वुड को हम मैग्नेट के पास लाएंगे तो ये चिपकेगा इसमें? नहीं, ये नहीं चिपकेगा, बिकॉज वुड इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है कि इसमें पेंसिल क्या है हमारी, वुड है, और प्रिडिक्शन क्या है हमारी कि इट अट्रैक्टिव प्रिडिक्शन है। इट नो, मैग्नेट विल नॉट अट्रैक्ट बाय इट, इट विल नॉट स्टिक, इट विल नॉट स्टिक, ठीक है। अब इरेजर हमारी रबर हो गई, आप इसमें मैग्नेट चिपकाओगे तो इसमें भी नहीं अट्रैक्ट होगा, नहीं चिपकेगा इसके साथ, एंड इसमें भी इट विल नॉट स्टिक, ठीक है। फिर और मटेरियल क्या है, टेबल में से देखकर ही बताना है। देखिए यहाँ पर आयरन नेल है। आयरन नेल क्या होता है, अगर आप मैग्नेट पास लाएंगे तो यस इट विल स्टिक। आयरन नेल किससे बना होता है, आयरन मटेरियल से बना होता है, एंड मैग्नेट विल स्टिक एंड इट विल स्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या मटेरियल है ऊपर, ये पता नहीं क्या है, पिन। ये पिन प्लास्टिक की बनी है, ये वायर है। चलिए ये वाला लेते हैं हम, ये स्केच पेन है। ग्लास, ग्लास लेते हैं, ग्लास, ग्लास थोड़े बहुत ले लेते हैं यहाँ पर, ग्लास, सिजर, फिर क्या है, वैक्स है। पहले नाम लिख लेते हैं क्या क्या है मटेरियल। वैक्स है, और क्या है, वैक्स है, स्केल है, स्टेपलर है। स्केल, स्टेपलर, ठीक है। और फिर आपका हो गया क्लोथ है, और क्या है, एक और चीज लिख लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ये पिन है, ठीक है, पिन। तो अब आप इसमें बता सकते हैं कौन सी मैग्नेट्स अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पहले इसकी बात करेंगे ग्लास की। ग्लास में अगर मैग्नेट आप लेकर जाएंगे तो ये किसका, ग्लास ही मटेरियल का बनता है, ठीक है। कांच का ही बना होता है ना ये ग्लास। नो, इसमें नहीं अट्रैक्ट है, इट विल नॉट स्टिक, नॉट स्टिक, ठीक है। फिर सिजर, सिजर आयरन की बनी होती है या स्टील की भी बनी हो सकती है। स्टील में अगर आयरन मिक्स होगा तो इट विल, यस इट विल अट्रैक्ट, अदरवाइज स्टील में आयरन नहीं होगा तो इट विल नॉट स्टिक। तो ठीक है, आप कह सकते हो आप वैक्स में, वैक्स इज मेड अप ऑफ, वैक्स ही से बनी होती है, मतलब मोमबत्ती, ठीक है। कैंडल जो होती है, सॉरी यहाँ पर कैंडल लिखना है आपको, और ये वैक्स से बनी होती है, और नो इट विल नॉट स्टिक, ठीक है, नो नो। अब स्केल आपका डिपेंड करता है किससे बना है, अगर प्लास्टिक से बना है तो इट विल नॉट स्टिक, ओके। अब स्टेपलर आपका अगेन, अगर वैसे तो स्टील का होता है, और अगर उसमें आयरन मिक्स होगा तो यस इट विल अट्रैक्ट। क्लोथ में ये नायलॉन का बना है या जिस भी मटेरियल का बना है, इट विल नॉट स्टिक, ओके। और पिन आपकी आयरन की होगी तो फिर ये यस इट विल अट्रैक्ट। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं। इतनी अच्छी राइटिंग नहीं आई है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और सुंदर लिखूं और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट? अब आपकी क्या प्रिडिक्शन सब जगह सही है?
विच मटीरियल स्टक टू द मैग्नेट एंड व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ। ये सब हमने आप डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से मैग्नेट अट्रैक्ट करेंगे कौन से नहीं करेंगे। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट दैट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट एंड स्टक टू इट वेल अदर वर नॉट, है ना। कुछ तो मटीरियल हो गए अट्रैक्ट और कुछ नहीं हुए। दिस मटीरियल विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटीरियल। जो मटीरियल अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट से उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटीरियल बोलते हैं। और द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटीरियल। जैसे कि अगर कोई भी अगर ये मेटल से बने हुए आयरन है, जैसे निकल है, कोबाल्ट है, तो आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेट। मतलब आयरन के साथ और कौन से, निकल भी है और कोबाल्ट भी है जो कि अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विद अदर मेटल आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड मैग्नेट। तो मैंने आपको बोला ना, जैसे स्टील के साथ अगर आयरन मिक्स होगा तो वो भी अट्रैक्ट कर लेगा। अब जैसे इसमें निकल के साथ आयरन होगा या कोबाल्ट होगा तो भी मैग्नेट। तो ये कह रहे हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन के साथ अगर मेटल इसमें मिक्स होगा तो ये अट्रैक्ट कर लेगा मैग्नेट को। द मटीरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो नहीं हुआ अट्रैक्ट, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे कि पेंसिल हो गया, वुड हो गया, हमारा रबर हो गया, क्लोथ हो गया, ये सब नहीं अट्रैक्ट करता है क्योंकि इसमें कोई मेटल्स नहीं है। विच मटेरियल लिस्टेड इन टेबल 4.1 वर फाउंड टू बी नॉन। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत सारे हमें मिले मटेरियल्स जो कि नहीं थे मैग्नेटिक। ठीक है, अब 4.2 की बात करते हैं एक्टिविटी की। इसमें क्या है, पोल्स ऑफ मैग्नेट। मतलब अब इसमें मैग्नेट में हम देखेंगे दो पोल्स होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। स्प्रेड, लेट अस इन्वेस्टिगेट, देखते हैं, चलिए छानते हैं। इन्वेस्टिगेट मतलब देखते हैं। स्प्रेड सम आयरन फिलिंग, अब ये कह रहा है कि कुछ आप आयरन फिलिंग्स मतलब छोटी छोटी कीलें फैला दीजिए। वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑन शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर लीजिए, उस पर छोटी छोटी आयरन की जो कीलें होती हैं वो फैला दीजिए। प्लेस अ बार मैग्नेट, और वहां पर प्लेस करिए उस बार को। ठीक है, यहाँ आपने वो कर दी, तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे, ठीक है, केयरफुली। व्हाट हैपेंस टू द What happens to the iron filling? अब ये देखिए कि आयरन फिलिंग्स को क्या हुआ। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? अब आपने ये देखा कि कैसे, ये देखिए कि कैसे स्पेशल वे में वो स्टिक हो रही है मैग्नेट में। डू द आयरन फिलिंग स्टिक्स ऑल ओवर द मैग्नेट यूनिफॉर्मली? अब ये देखिए कि आयरन स्टिक मतलब वो जो हमने कीले बिछाई थी वो एक यूनिफॉर्मली, मतलब बोले तो एक जैसी, देखिए यहाँ पर एक जैसे फैलाई है ये यहाँ पर, ठीक है, यूनिफॉर्मली बोले तो मतलब एक सार में, ठीक है। और डू द आयरन फिलिंग स्टिक मोर एट सम प्लेसेस, या फिर ये कुछ प्लेसेस में ज्यादा हुई हैं और कुछ में कम हुई हैं, या कुछ में ज्यादा हुई हैं। वी फाइंड दैट मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक्स नियर द, हमने क्या देखा कि ज्यादातर आयरन फिलिंग्स कहाँ पर हुई हैं, जहां पर ये पोल्स हैं, साउथ एंड नॉर्थ, ठीक है। while a very few iron filling sticks at the remaining part, और इन सब पार्ट्स में बहुत कम आयरन फिलिंग हुई हैं अट्रैक्ट, ठीक है। if we repeat this activity with magnet of other shape, do we get the same result? Yes, we will get the same result. जहां पर पोल्स होंगे वहां ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और जहां पर पोल्स नहीं होंगे वहां पर कम अट्रैक्ट होगा, ठीक है। These ends of the magnet are called the two poles of the magnet. जो जहां पर ज्यादा अट्रैक्शन हुआ है उनको क्या बोलते हैं, दो पोल्स कहते हैं मैग्नेट। एक होता है हमारा नॉर्थ पोल और एक होता है हमारा साउथ पोल। Most of the iron filling sticks to these poles of a magnet of any shape. ज्यादातर जो भी आयरन फिलिंग हमारी स्टिक होंगी वो पोल्स के पास होंगी, ठीक है। कैन बी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल? नो, वी कांट फाइंड। हर कोई भी मैग्नेट होगा तो उसके दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा मैग्नेटिक पावर होगी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फीलिंग्स अट्रैक्ट होंगी, ठीक है।
It is possible to obtain a magnet with a single pole? No, it's not possible. If a magnet is broken into a smaller pieces, north and south poles always exist in pair even in the smallest piece of the magnet. ठीक है, मतलब अगर वो टूट भी जाता है तो भी ऐसा नहीं है कि नॉर्थ साउथ अलग हो जाएगा, उसमें फिर बन जाएगा नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इवन इन अ स्मॉलेस्ट, छोटे से छोटे पीस में भी मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल होंगे. अ सिंगल नॉर्थ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, सिंगल नॉर्थ. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई सिर्फ एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी हो सकता है या साउथ पोल अलग अलग हो सकता है? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. अब हम करते हैं 4.3 की बात, फाइंडिंग डायरेक्शन. अब कैसे हम डायरेक्शन, उसकी स्टोरी थी और डायरेक्शन के ऊपर, तो अब हम यही बता रहे हैं कि भाई हम डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं. तो लेट अस एक्सपेरिमेंट. 4.3 में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे. एक क्या कह रहा है, सस्पेंड अ बार मैग्नेट. अब ये कह रहा है कि भाई एक आप ऐसे सस्पेंड बोले तो लटका दीजिए ऐसे बार मैग्नेट को विद अ थ्रेड, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. ठीक है, टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट, जो कि टाई कर रखा था मिडल ऑफ द मैग्नेट as shown in figure 4.5. You may need to adjust the position of the string till the magnet is balanced. अब आपको ऐसे लटकाना है कि ये मैग्नेट पूरा बैलेंस हो जाए, एक उसमें आ जाए horizontally. Now rotate the magnet gently in the horizontal direction and let it come to the rest. ठीक है, अब जब आपने लटकाया, जब ये एकदम रेस्ट पे आ गया तब इसको रखना है. ठीक है, लटकाना है. मार्क द पोजिशन. अब आपको क्या करना है, मार्क करो पोजिशन. मार्क द पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड. ठीक है, अभी क्या कह रहा है, मार्क द पोजिशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड. जो ये है, ये पीस ऑफ पेपर्स हमने यहाँ पर एक ग्राउंड के पास लगा दिया है. अब यहाँ पर आपको पोजीशन करस्पॉन्डिंग टू द एंड ऑफ द मैग्नेट ऑन द ग्राउंड और ऑन द पीस ऑफ पेपर स्टक टू द ग्राउंड. ठीक है, आपको पोजीशन मार्क करनी है कि यहाँ पर कहाँ पर है. ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड विद अ लाइन. अब आपको ये लाइन से ड्रॉ करना है कि कहाँ पर है ये मैग्नेट. ठीक है, 2 points on this line indicates the direction along which the magnets come to rest. और ये डायरेक्शन ही आपको बताती है कि कहाँ पर, जहाँ पर मैग्नेट रेस्ट पे आएगा वो ही उसकी डायरेक्शन होगी. Now again rotate the magnet by giving a gentle push at its one end and wait till it comes to the rest. Does the magnet rest along the same line? अब वो कह रहा है फिर से आप पुश कर देखो इस मैग्नेट को और वेट करो जब तक वो रेस्ट पे ना आ जाए. और अब आप देखो कि भाई पहले जो डायरेक्शन थी वही दिखा रहा है या फिर अलग दिखा रहा है. तो बताइए क्या डायरेक्शन होगी आपकी. Okay, what direction does this line indicate along which the magnet rest? तो कौन सी डायरेक्शन वो इंडिकेट करता है जहां पर मैग्नेट रुका है. हाउ कैन वी फाइंड इट आउट, और वो हम कैसे फाइंड करेंगे. इफ वी हैव नोटिस द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेस और सेट, वी हैव एन अप्रोप्रिएट आइडिया फॉर वेयर ईस्ट और वेस्ट इज, हेंस वी कैन लोकेट द डायरेक्शन अलोंग विच द मैग्नेट रेस्ट. ठीक है, अगर आपको ये पता होगा कि भैया सन कहाँ से राइज करता है और कहाँ पर छिपता है, कौन सी डायरेक्शन में, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में हम वो मैग्नेट रुका है. हेंस इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं. अब फ्रीली सस्पेंडेड, जो फ्रीली हमने मैग्नेट टांगा था, कम टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, जो हमने वो करा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करा. द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल. और जो एंड ऑफ द मैग्नेट है दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पोल. जो नॉर्थ की तरफ होगा, मतलब जो ऊपर की तरफ होगा वो तो हमारा नॉर्थ सीकिंग पोल होगा, और जो हमारा नीचे की तरफ होगा वो साउथ पोल होगा. ठीक है, जो साउथ की तरफ होगा वो साउथ पोल कहलाएगा और जो नॉर्थ की तरफ होगा वो नॉर्थ पोल होगा. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बिकॉज आवर अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक अ जाइंट मैग्नेट. क्योंकि वो इसलिए करेगा रेस्ट क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह ही काम करता है, इसलिए हमारा मैग्नेट ऐसे ही रेस्ट करेगा. ठीक है,
Repeat this activity with small iron bar in place of the bar magnet. अब ये कह रहा है ये फिर से एक्टिविटी आप रिपीट करो और इस विद स्मॉल, अब आपको एक स्मॉल आयरन बार लेनी है, मतलब मैग्नेट नहीं लेना, एक स्मॉल आयरन बार लेनी है, टुकड़ा लेना है इन द प्लेस ऑफ बार मैग्नेट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे? डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्या वो हमेशा रेस्ट करेंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना? इट डज नॉट वो नहीं करेगा, क्योंकि इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, वो किसी भी डायरेक्शन में वो करेगा, लेकिन जो मैग्नेट होगा वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करेगा. दिस इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, तो ये क्या सजेस्ट करता है आपको कि मैग्नेट ही एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर आपने उसको फ्रीली सस्पेंड करा है तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आपका रुकेगा. अगर आप कोई और मटेरियल यूज करोगे तो वो नहीं करेगा. तो इससे हम डायरेक्शन का अंदाजा लगा सकते हैं. ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है कंपास में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो ये रेस्ट उसी पे करेगा. The property of a freely suspended magnet to always rest along the north-south direction is used to find direction. इसी से हम डायरेक्शन अपनी पता कर सकते हैं. Based on this, a small device called magnetic compass was developed in old. इसी बेस पे एक मैग्नेटिक कंपास डेवलप, ये मैग्नेटिक कंपास है जिसे डेवलप करा था पुराने जमाने में फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन. इट हैज अ मैग्नेट, इसमें एक मैग्नेट होता है इन द शेप ऑफ अ निडल, ये निडल है, वही आयरन बार है. ठीक है, विच कैन रोटेट फ्रीली, ये रोटेट कर सकती है फ्रीली. द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास इंडिकेट्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. जो भी अगर ये ही इंडिकेट करता है कि हम ये रेस्ट करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस समय कहाँ पर हैं. द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन. अब हमें वहां पर रख देना है जहां जहां की हमें डायरेक्शन पता करनी है. ठीक है, ये कंपास आपको वहां रख देना है. आफ्टर सम टाइम्स द नीडल, उसके बाद क्या होगा, तो नीडल आ जाएगी रेस्ट पे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ठीक है, वहीं पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है. द कंपास बॉक्स इज देन जेंटली रोटेटेड, जो कंपास बॉक्स है वो जेंटली रोटेट करो. ठीक है, इसको रोटेट, देन इज जेंटली रोटेटेड अंटिल द नॉर्थ साउथ मार्क्ड ऑन द डायल आर अलाइंड विद द निडल. मतलब थोड़ा जेंटली जेंटली से करो जब तक कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलाइंड हो जाए. ठीक है, नाउ ऑल डायरेक्शन एट दैट प्लेस आर इंडिकेटेड ऑन द डायल. ठीक है, अब जैसे कि आपका यहाँ रुका है, तो ये इधर नॉर्थ ईस्ट है, इधर नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ वेस्ट है या ईस्ट है, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं आपका किधर क्या है. ठीक है, A magnetic compass is usually a small circular box. एक मैग्नेटिक कंपास क्या होता है, एक सर्कुलर, मतलब एक गोले जैसा होता है विद अ ट्रांसपेरेंट, उसमें एक ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी कवर होता है जिससे कि आप देख सके उसके अंदर. एज शोन इन फिगर 4.6, द मैग्नेट इन द शेप ऑफ अ निडल इज माउंटेड ऑन अ पिन. और जो मैग्नेट है वो एक पिन के द्वारा उसे लगाया जाता है ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स जो नीचे की तरफ बॉक्स होता है. दिस निडल इज बैलेंस्ड ऑन द पिन, और ये बैलेंस करता है ऑन द पिन इन सच अ मैनर दैट इट कैन मूव अराउंड दिस पॉइंट इजली. और ऐसे बैलेंस करा जाता है कि वो मूव अराउंड हो जाए पॉइंट का इजली, दैट इज इट कैन रोटेट, जिससे कि वो इजली इधर उधर हो सके, रोटेट कर सके, मतलब घूम सके. रोटेट मतलब बोले द एंड ऑफ द निडल विच रेस्ट इन नॉर्थ डायरेक्शन इज यूजली पेंटेड रेड. ठीक है, ये जो नॉर्थ डायरेक्शन का है ये इसको रेड में पेंट करते हैं. ठीक है, बिलो द नीडल्स देयर इज अ डायल विद डायरेक्शन मार्क्ड ऑन इट. और बिलो इधर उधर का नीडल्स में इन्होंने डायरेक्शन मार्क कर रखी होती है. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है. कल से हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी 4.4. अब ये मैग्नेट बनाना सिखाएंगे आपको. अभी आपने देख लिया कि आपको डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका बहुत इजी तरीका है. अगर वो मैग्नेट है तो वो जाकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी और उससे आप पता लगा सकते हैं कि आप किधर की तरफ हैं. ठीक है,
और बाकी अब कल हम करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइए और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।